जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 7.3 पूरा खत्म हो गया है। आज देखेंगे बाबू प्रश्नावली नंबर 7 का विविध ऐच्छिक प्रश्नावली। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सब क्वेश्चन तो लगाने जा रहे हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सबके सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन लगाते हैं, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू कि बिंदु ए दिया बेटा 2, -2 और बी दिया है 3, 7 दिया है। ठीक है, को जोड़ने वाली रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक रेखाखंड है, यहां पे a है, कितना दिया है 2, -2। ठीक है, और फिर यहां पे दिया है बेटा b जिसका निर्देशांक दिया है 3, 7 दिया है। ठीक है, यहां पे बेटा मान लिया एक बिंदु क्या है p है जो इसको विभाजित कर रही है। ठीक है, तो बिंदु p का निर्देशांक x, y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेखाखंड विभाजित कर रही है, उस रेखा कौन सा रेखा है 2x + y - 4 = 0। ठीक है, इसका निर्देशांक मान लिए x, y और 2x कौन क्या है बेटा +y, 2x + y - 4 = 0। यह रेखा यहाँ पे विभाजित कर रही है, तो यह रेखा किस अनुपात में विभाजित कर रही है यह पता करना है। ठीक है, तो मान लिया बाबू क्या करेगा, m1 अनुपाते m2 में विभाजित करेगा। तो m1 अनुपाते m2 क्या है बेटा k अनुपाते 1 है। ठीक है, अगर यहां से हम देखें, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, k अनुपाते 1 आप मान के कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो यहां से अगर हम सॉल्व करना शुरू करें, क्या देखना बाबू कि इसको x, y माने हैं। ठीक है, तो x1 बराबर कितना होगा 2 होगा, x2 बराबर 3 होगा, y1 बराबर कितना होगा -2 होगा, y2 बराबर कितना होगा 7 होगा। ठीक है, m1 बराबर कितना होगा k होगा और m2 बराबर कितना होगा 1 होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको समीकरण नंबर 1 माने हैं। ठीक है बाबू, x बराबर हम जानते हैं m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2 होता है। ठीक है, तो x बराबर m1 कितना है k है, x2 कितना है 3 है, m2 कितना 1 है, x1 कितना है 2 है, m1 + m2 k + 1 होगा। ठीक है, तो x बराबर देखेंगे कितना होगा 3k + 3 और बटे क्या होगा बेटा k + 1 हो जाएगा। 3k + 2 = 2 होगा, 3 नहीं होगा बेटा, सॉरी। ठीक है, ये हो गया x का वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम y का निकालें तो y बराबर आप लोग जानते हैं m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2, यही होगा बेटा। क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे। तो y बराबर m1 का वैल्यू कितना है k है, y2 का वैल्यू कितना है बेटा 7 है, क्या है 7 है। ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगी, m2 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू कितना बेटा -2 है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, m1 + m2 k + 1 होगा, तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7k, 2 = 2 -2 होगा k + 1। ठीक है बाबू, यहाँ से x का मान, यहाँ से y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, तो लिखो ना, लिखना क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है 2x + y - 4 = 0। ठीक है, क्या है 2x + y - 4 = 0। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें बाबू तो 2 का 2 रहेगा, x का मान कितना है 3k + 2 और बटे k + 1। ठीक है, और प्लस y है तो y का वैल्यू कितना है बेटा 7k - 2 बटे k + 1 -4 = 0। ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे, इसका 2 का अंदर गुणा करोगे, 3 दूनी 6k और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा k + 1 और प्लस बेटा ये होगा 7k - 2 बटे k + 1 और क्या है बेटा -4 = 0। ठीक है,
क्या करना, k प्लस 1 इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ले लेना, क्या होगा k प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6k प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 7k माइनस 2, और इसका क्या होगा बेटा, इसमें गुणा होगा k प्लस 1 का किसमें, 4 में, बराबर 0। इसका गुणा 0 में करोगे बाबू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13k हो जाएगा, ठीक है, 13k, और 4 में से 2 गया तो प्लस 2 बचेगा, 4 का गुणा करो माइनस 4k, और माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे आप लोग। अब यहां से करोगे बेटा, 13k में से 4k जाएगा, बचेगा 9k, और माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2 बराबर 0, तो 9k बराबर बेटा 2, तो k बराबर आ जाएगा 2/9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना यम1, ध्यान देना, यम1 अनुपाते यम2 हम बोले थे बेटा k अनुपाते 1, ठीक है। तो मतलब यम1 बटे यम2 बराबर लिख सकते हो k/1, लिख सकते हो बेटा। और k का वैल्यू कितना है, 2/9 है, और बटे 1 है। तो इसके क्या करोगे बेटा, 1 का गुणा करोगे 9 में तो क्या हो जाएगा, 9 होगा, क्योंकि देखना मेन बटे ये है, इसके बटे 1 करोगे तो इसका ऊपर, इसका इसके साथ करोगे, ठीक है। तो यम1 बटे यम2 बराबर 2/9 आएगा। तो आप लोग लिख सकते हो इसका अनुपात जो होगा यम1 अनुपाते यम2 कितना होगा, 2/9 हो जाएगा। और यही हो जाएगा बाबू आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। इसको आप लोग नोट करिए, और उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी लगाते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जितने भी क्वेश्चन है बेटा इसमें सबके सब इंपॉर्टेंट है, और सबके सब क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आ जाओ दूसरे नंबर पे, दूसरा क्या कह रहा, ध्यान देना। दूसरा कह रहा बाबू कि बिंदु ए और बी 3,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक -1,2 है, तो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है बेटा कि -1,2 है, तो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। मान लिया यहाँ पे एक बिंदु ए है, यहाँ पे एक बिंदु बी है, ठीक है। इसका निर्देशांक नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं बेटा x1, y1, ठीक है। बिंदु बी का निर्देशांक दिया है बाबू, कितना दिया है, 3,6 दिया है, ठीक है, 3,6। एक बाह्य बिंदु है बेटा सी जो इसको विभाजित कर रहा है कितने पे, -1,2 पे, -1,2 पे, ठीक है। x1 y1 इसको मान लेना बेटा x2, y2, और इसको मान लेना x, y, ठीक है। कह रहा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:4 में, ठीक है। किस में विभाजित कर रहा है, 3:4 में। तो बेटा बिंदु ए के निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, यह बाह्य विभाजित कर रहा है, तो बाह्य विभाजन का सूत्र होता है बेटा x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, ठीक है। अंतः विभाजन में प्लस लगता है और बाह्य विभाजन में क्या लगता है बेटा, माइनस लगता है, ठीक है। तो बिंदु ए के निर्देशांक निकालना है, तो क्या होगा, आप लोगों को सब पता है, x1 y1 x2 y2 xy, m1 कितना होगा बेटा 3 होगा, m2 कितना हो जाएगा 4 होगा, ठीक है। m1 बराबर 3 हो जाएगा, m2 बराबर 4 होगा, ठीक है। तो x बराबर हम देखेंगे, अगर यहां से x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, ठीक है। तो यहां से अगर निकाला जाएगा बाबू तो ध्यान देना क्या होगा, x कितना है, -1 है, तो -1, m1 कितना है 3 है, x2 कितना है बेटा 3 है, ठीक है, माइनस m2 4 है, x1 कितना है, x1 है, m1 माइनस m2, तो 3 माइनस 4 होगा। तो कितना बचेगा बेटा, -1, 3 त्रिक का 9, -4 x1, 3 में से 4 गया -1 बच जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इधर होगा तो +1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 बराबर कितना होगा 9 माइनस 4 x1, 4 x1 को इधर लाओ बेटा, 1 को इधर लेके जाओ, तो 4 x1 बराबर 9
कितना हो जाएगा बेटा, एक इधर जाएगा -1, तो 4x1 बराबर 8, तो x1 बराबर 8/4, 4 दूनी 8, x1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, x1 बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ऐसे बाबू अगर हम निकालें y का वैल्यू, तो y बराबर होता है, क्या होता है, m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। यह बाह्य विभाजन का सूत्र है बेटा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना है बाबू, 2 है, तो 2 बराबर m1 कितना है बाबू, 3 है, तो 3 हो जाएगा। y2 कितना है, 6 है, माइनस m2 4 है, y1 कितना है बेटा, y1 है, और यहां पे कितना होगा बाबू, 3 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब करोगे बाबू, यहां पे 2 है, 2 रहेगा, 6 त्रिक 18 माइनस 4y बटे 3 में से 4 गया, -1 बचेगा। इसका गुणा इसमें होगा बेटा, -2 बराबर 18 माइनस 4y। इसको इधर लाओगे बाबू और इसको इधर ले जाना। ठीक है, तो 4y बराबर 18, यह माइनस से इधर जाएगा बेटा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4y बराबर 18 2 20, तो y बराबर 20/4 काटोगे, 4 पंजे 20, y बराबर आ जाएगा बाबू 5 आएगा। ठीक है, तो बिंदु a के निर्देशांक होंगे x1, y1, तो कितना हो जाएगा, x1 का मान 2, 5। बिंदु a का निर्देशांक होगा बाबू 2, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। तीसरे नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बाबू तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, बिंदु 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से होकर जाने वाली वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। तो मान लिया यह क्या है बेटा, एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है बेटा, O है, जिसका निर्देशांक क्या है, x, y है। यहाँ पे एक बिंदु है बेटा A है, हम OA को मिला देते हैं AO के। ठीक है, इसका कितना दिया है बाबू, पहला 6, -6, ये हो जाएगा 6, -6। एक बिंदु यहाँ पे है बेटा, मान लिया B, इसका निर्देशांक कितना दिया है बाबू, इसका दिया 3, -7, तो 3, -7 हो जाएगा। एक बिंदु मान लिया यहाँ पे C है। ठीक है, इसका निर्देशांक दिया है बेटा 3, 3 दिया, शायद देख लें एक बार। 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र का निर्देशांक, मतलब बेटा O का निर्देशांक निकालना है। एक चीज ध्यान दोगे बेटा, चाहे OA देखोगे रेडियस होगा, चाहे OB देखोगे रेडियस होगा, त्रिज्या होगी, और OC भी त्रिज्या होगी। तो मतलब आपस में सभी के सभी दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्त के तीनों क्या हैं, त्रिज्या हैं। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को आया है। तो क्या करें बेटा, हमें निकालना है बिंदु O के निर्देशांक, तो मतलब x और y के मान, यहाँ पे x मान ले, यहाँ पे y। ठीक है, तो हमें निकालना है x और y के मान। तो कैसे निकलेगा, ध्यान देना। अगर हम क्या करें बाबू, OA के बीच की दूरी निकालें, OA के बीच की दूरी बराबर OC के बीच की दूरी। क्या करेंगे हम, लिखना OA के बीच की दूरी बराबर OC के बीच की दूरी। ठीक है बेटा, ध्यान देना, यहां पे इसको हम x2 मानेंगे। ठीक है, x2 y2, इसको x1 y1। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, x2 बराबर x होगा, या तो x1 पहले माना जाता है ना बेटा। x1 बराबर कितना होगा, 6 होगा a का, x2 बराबर x होगा। ठीक है, y1 बराबर -6 होगा, y2 बराबर y होगा। ठीक है, OC के लिए देखेंगे सेम कंडीशन बेटा, x1 बराबर 3 और x2 बराबर x, x1 बराबर 3, x2 बराबर x, y1 बराबर 3 और y2 बराबर y। ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला जानते हैं बेटा, इन अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, इधर भी सेम वही होगा, इन अंडर रूट क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा,
देखना दोनों तरफ करड़ी है, बिना करड़ी के लिखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ पे बेटा सब नोट करके दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, ठीक है। तो क्या है, इन अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना है बेटा, x है, x1 का वैल्यू 6 है का स्क्वायर, y2 का वैल्यू y और y1 का वैल्यू -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करोगे, इन अंडर रूट x2 का वैल्यू x है, x1 का वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू y -3 का स्क्वायर, ठीक है। क्या करना बाबू, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। तो लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे बेटा, तो x -6 का स्क्वायर y +6 का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, x -3 का स्क्वायर y -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाबू a + b a - b जो भी फार्मूला आपको दिख रहा है उस पे तोड़ते हुए चले जाना। तोड़ोगे, यहाँ पे होगा x² + 6 का 36 माइनस a² + b² -2a भी होगा -b का, तो 6 दूनी 12 x हो जाएगा, ठीक है। प्लस y² + 36 और प्लस 6 दूनी 12 y होगा, ठीक है। इधर करोगे बाबू क्या होगा, ध्यान देना, x² + 3 त्रिक का 9 -3 दूनी 6x, ठीक है। इसका करोगे y² + 3 त्रिक का 9 -3 दूनी 6y, ठीक है। x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, ठीक है। 36 36 कितना हो जाएगा, 72 होगा, -12x होगा और प्लस 12y होगा, ठीक है। यहाँ पे 9 और 9 18 होगा, -6x होगा, -6y हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ध्यान देना बाबू, इन सबको इधर उठा के लेके आओ, नहीं तो इसको इधर लेके जाओ। यहाँ पे जो पहले बचा है उसको लिख लो, 18 -6x -6y, बेटा इधर जाएगा 72 तो माइनस में हो जाएगा, 12 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 12x, ठीक है। ए इधर जाएगा तो -12y, प्लस में है तो माइनस, ठीक है। बराबर कुछ नहीं तो 0, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे बाबू, +12x -6x तो कितना बचेगा, +6x, ठीक है। ऐसे करोगे -12y -6y तो -18y, +18 -72 तो कितना होगा बेटा, -54 बराबर 0। 6 अगर हम कॉमन ले लें बेटा, क्या करें, 6 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 6 कॉमन लेंगे बेटा तो x -6 3 18 3y और 6 9 54 बराबर 0। बेटा इसका भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, x -3y -9 बराबर 0, तो x -3y बराबर 9, इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना करने के बाद बाबू अब क्या करना, फिर OA के बीच की दूरी बराबर OC के बीच की दूरी निकालना, ठीक है। क्या करोगे, OA के बीच की दूरी बराबर OC के बीच की दूरी, ठीक है। OA के बीच की दूरी क्या है बेटा, इसके लिए पहले देखना, OA का तो हो गया था ना बेटा, OB का और OC का निकालना, यहाँ पे बेटा OB लिखना, ठीक है, OB का, ठीक है। तो क्या होगा, इसके लिए x1 3 होगा, x2 बेटा x होगा, ठीक है। और y1 क्या होगा बेटा, y1 -7 होगा, y2 y होगा, ठीक है। और करोगे बेटा इसके लिए, OC के लिए x1 3 होगा, x2 x होगा, y1 3 होगा, y2 y होगा, ठीक है। तो बेटा क्या होता फार्मूला, इन अंडर रूट वही जो बार बार होते आया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पे भी होगा बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू क्या करोगे, यहां पे ध्यान देना, x2 - x1, x2 कितना बेटा x है, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y, माइनस है तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे करोगे बाबू क्या होगा, x -3 का होल स्क्वायर और y -3 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का क्या करना बेटा, वर्ग कर देना। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करोगे बेटा क्या होगा, करड़ी हट जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर y +7 का होल स्क्वायर,
यहाँ पे होगा बेटा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा x माइनस 3 यहाँ पे भी, x माइनस 3 यहाँ पे, ये पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, आ जाओ आगे। y प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर y माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा। y प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे y स्क्वायर 7 सते 49 प्लस 7 दूनी 14 y होगा। ठीक है, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूनी 6 y बचेगा। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल बेटा, 14y है, 6 इधर लाओ तो 14y और प्लस 6y होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 है, एक काम करो बेटा, यहाँ पे 9 है, इधर जाएगा बेटा माइनस 49 होगा। 14 6 20y बराबर माइनस 40, ये हो गया बेटा 20y बराबर माइनस 40। तो अगर हम y बराबर निकालें, यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा y बराबर माइनस 40 बटे 20, काटेंगे बेटा कितना आएगा माइनस 2, y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, y का वैल्यू आ गया बेटा माइनस 2। समीकरण 1 से अब लिखना, क्या लिखना बेटा, समीकरण 1 से सॉल्व करना, समीकरण 1 से। ठीक है, कितना बेटा, x माइनस 3y बराबर 9, तो x माइनस 3, y का मान कितना माइनस 2 बराबर 9, तो x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 9। तो अगर किया जाएगा बेटा तो ध्यान देना, यहाँ पे x बराबर 9 माइनस 6, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो इसका निर्देशांक आ जाएगा बेटा 3 कामा माइनस 2, y का मान आया है 2, तो क्या होगा 3 कामा माइनस 2 हो जाएगा बिंदु O का निर्देशांक। ठीक है, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा बेटा 3 कामा माइनस 2। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। आ जाओ, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब कराना मत भूलिएगा। हो गया बेटा, क्या कह रहा अगला, कह रहा किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 है, वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान देना, मान लिया एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग ना लगे तो भी मान लेना। ठीक है, A B C D। ठीक है, इसके दो सम्मुख शीर्ष दिया है बेटा -1, 2 और 3, 2। ये हो गया -1, 2, ये हो गया बेटा 3, 2, यही बोला है -1, 2 और 3, 2। इसके अन्य दो शीर्ष ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, B का हम शीर्ष मान लिए बेटा B वाला x, y, और C का मान लिए बेटा कुछ भी P, Q, कुछ भी मान लेना। ठीक है, और एक हम विकर्ण इसका खींच दें, ए विकर्ण होगा बेटा, ए देखना बेटा वर्ग है तो 90 अंश होगा, वर्ग है तो भी 90 अंश होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बाबू वर्ग है तो चारों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चारों भुजा आपस में बराबर होंगे। यहां तक करने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो हम कह दें AB के बीच की दूरी जो है बराबर है BC के बीच की दूरी, तो क्या यह कथन गलत होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करें हम बेटा, लिखें अगर AB के बीच की दूरी, ठीक है, बराबर BC के बीच की दूरी। ठीक है, इतना समझे बाबू आप लोग। AB में देखोगे x1 बराबर -1, x1 बराबर -1, x2 बराबर x। ठीक है, y1 बराबर कितना बेटा 2, y2 बराबर y। ठीक है, BC में देखेंगे बेटा x1 बराबर 3, x2 बराबर x। ठीक है, x1 बराबर 3 और x2 बराबर x, y1 बराबर 2 और y2 बराबर y। ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग जानते हैं बाबू, इन अंडर रूट क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर बेटा
इधर भी यही करोगे, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर करोगे बाबू तो क्या होगा, ध्यान देना, x2 का वैल्यू है बेटा x, तो x माइनस x1 का 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 का y और माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहां पे करोगे बेटा, x2 का वैल्यू है x और माइनस 3 का स्क्वायर, y2 का वैल्यू y माइनस 2 का स्क्वायर। एक काम करो बाबू, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, ऐसा कहीं पे दिख रहा है दोनों पक्षों का वर्ग लेके चलना इजी रहता है। ठीक है, क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करोगे बेटा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे बेटा x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा y माइनस 2 y माइनस 2 खत्म कर दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बच रहा तो x का x स्क्वायर 1 का 1 प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे बेटा x स्क्वायर 3 का 9 और माइनस 3 दूनी 6x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 6x को इधर लाओगे बेटा 1 को उधर लेके जाओ तो 6x इधर आएगा तो 2x प्लस 6x बराबर 9 और 1 इधर जाएगा बेटा प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 2 8x बराबर 8, 8x बराबर 8 आ रहा है बेटा, तो x बराबर 8/8 काटेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, अभी तो नीचे स्पेस था हमें लगा नहीं है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। चलो अब यहां से इसको रोक दो, x बराबर 1 हो गया। अब अगर बाबू देखें तो हम देखेंगे ABC, अगर ऐसे देखें तो यह क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है बाबू, यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज ABC में अगर देखें हम, त्रिभुज ABC में क्या करें बेटा, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, लग सकता है, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो ध्यान देना क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, AC का स्क्वायर अगर हम देखें बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे। अब बाबू AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब AC के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी और क्या है बेटा, BC के बीच की दूरी होना चाहिए। ठीक है, तो AC के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा पूरे पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, ये भी होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका भी बेटा AB पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका भी यही होगा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और टोटल पे क्या होगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां से अगर हम लिखें इन अंडर रूट x2 माइनस x1, तो बेटा इसको हम 3 को x2 मान लेते हैं तो क्या होगा, 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, और बाबू 2 माइनस 2 तो कितना होगा, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, और होल पे स्क्वायर, होल पे स्क्वायर, यहां पे करोगे बेटा इन अंडर रूट AB के लिए x माइनस 1 है बेटा, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और y माइनस 2 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद करोगे बाबू, यहां पे प्लस है तो प्लस रहेगा, बराबर मत लगाना। इन अंडर रूट x2 कितना है बेटा, यहां पे x2 x है, x और x1 कितना है बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस y2 y है और y1 2 है का स्क्वायर, और सब पे होल का स्क्वायर। बेटा इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोगों को ध्यान देना, बिंदु B और बिंदु C के निर्देशांक निकाल, बिंदु D के निर्देशांक निकालना, B और D के, नहीं मिटाते तो आता नहीं, तो मजबूरी हमारी थी, समझने की कोशिश आप लोग करना, किसको, मजबूरी को। ठीक है बेटा, स्क्वायर है, कर्डी हट जाएगा। ठीक है, कर्डी हट जाएगा, क्या बचेगा, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, और 2 में से 2 गया 0, खत्म करो। ठीक है,
x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी कर डी हट जाएगा बेटा, y माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे बाबू प्लस प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर निकाला जाए बाबू, x का मान 1 आया है तो 1 रख दो, 4 चौक के 16, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, y का मान निकला नहीं है, और बेटा यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 2 का स्क्वायर, खोलते हुए चलना था y वाला। ठीक है, चलो 16, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे बेटा y स्क्वायर माइनस प्लस होगा बेटा 4 माइनस 4y, यहाँ पे बेटा 1 में से 3 जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर, और क्या होगा बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4y। ठीक है, यहां से अगर किया जाए बाबू तो क्या होगा, 4 4 8 4 3 12, 4 चौक 16, तो बराबर 16 प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर, और क्या बेटा माइनस 4y माइनस 8y, बेटा 16 से 16 कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, 2y अगर कॉमन लेंगे, 2y कॉमन लेंगे तो y बचेगा माइनस 4 बच जाएगा बराबर 0, तो 2y बराबर अगर हम 0 लेंगे तो y बराबर 0 आएगा, y का मान 1 आएगा बेटा, कितना 0 आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है बाबू, y माइनस 4 है, तो y माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 4 आएगा। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, एक बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, जैसे बिंदु B का अगर देखेंगे तो x का मान 1 आया है, y का मान 0, 1 कामा 0 हो जाएगा। ठीक है, बिंदु D के निर्देशांक देखेंगे, x का मान 1 आया है, y का मान कितना आया बेटा 4 आया है, तो एक निर्देशांक होगा 1 कामा 0, दूसरा हो जाएगा 1 कामा 4। ठीक है, ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 4, यहीं पे खत्म। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इधर से दूसरा तीसरा लाइन कट गया है ना, थोड़ा सा समझ लेना आप लोग क्या है, वहां पे फार्मूला ही है और कुछ नहीं है बेटा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, चलो इसको नोट करिए आप लोग, हम चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, मिटा नहीं रहे, मिटा दिए। आ जाओ 5वें नंबर क्वेश्चन पे, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 5वां क्वेश्चन कह रहा बेटा, यदि माइनस 5,3 और 4,3 एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष हैं, तो इस त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है मूल बिंदु त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है। मूल बिंदु जो है बेटा त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है। देखना, एक बेटा हम x अक्ष रेखा खींच दे रहे हैं, एक खींच दे रहे हैं y अक्ष, समझने के लिए। ठीक है बाबू, यह मूल बिंदु हो जाएगा जिसके निर्देशांक होंगे 0,0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे करोगे बेटा -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे होते हुए जाएगा, समझ लेना आप लोग, उतने होशियार हो। ठीक है, तो कहा है बाबू कि -4,3, तो यहाँ पे बेटा -4,3 ऊपर, मतलब यही कहीं आएगा, बिंदु ए का निर्देशांक हो जाएगा -4,3। ठीक है, उसके बाद बोला है बेटा, क्या बोला है, 4,3, तो 4 इधर है 3 इधर है, तो 4,3 यहां कहीं होगा, 4,3 ये बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे। यहां से अगर एक रेखा में ऐसे खींच दे जाते हुए तो ये रेखा हो जाएगी। अब कहा बेटा, अब समबाहु त्रिभुज बेटा, एक भुजा तो ये हो गई, आधार ये हो गया, ऊंचाई चाहे इधर कर सकते हैं ऐसे, चाहे इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला लेकिन इसका मूल बिंदु जो है इसके अभ्यंतर मतलब अंदर है, तो बेटा इधर वाला तो कैंसिल हो गया, ऊपर बन नहीं सकता, अंदर आना तो मतलब इधर ही आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बाबू अगर हम यहां का निर्देशांक देखें इस बिंदु का, तो कितना होगा, 3,3 होगा, x अक्ष पे तो गया नहीं है, 0,3 होगा। क्या होगा उसका निर्देशांक बेटा, 0,3 होगा। अब बाबू समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए, तो जो एक भुजा की लंबाई होगी वही सभी भुजा की लंबाई होगी। तो AB के बीच की दूरी अगर देखें हम बेटा, AB के बीच की दूरी,
ए बी के बीच की दूरी देखेंगे बाबू तो क्या होगा, ध्यान देना, x1 बराबर -4 और x2 बराबर 4, y1 बराबर 3, y2 बराबर 3। तो बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग जानते हैं बाबू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करोगे बेटा x2 कितना है 4, माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ पे बेटा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 4 कितना होगा बेटा 8 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे बेटा 8 आएगा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा जो आ गई बेटा कितनी आ गई, 8 इकाई। ठीक है, भुजा क्या होगी बेटा 8 इकाई होगी। ठीक है, कितनी 8 इकाई। ठीक है, इतना समझ में आया। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, अगर ऊंचाई निकालें बेटा, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अगर निकालें, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई h बराबर √3/2 इंटू भुजा, यही होता है बेटा। तो क्या होगा h बराबर √3/2, भुजा कितना बेटा 8, 4 दूनी 8, h बराबर आ गया 4 करड़ी में 3। तो इसकी ऊंचाइया कितनी होगी बेटा, यहां से अगर देखेंगे टोटल कितनी होगी, 4 करड़ी में 3 होगा। ठीक है, तो बेटा 3 इधर है, इधर कितना आएगा, तो पता होना चाहिए, पूरा का पूरा 4 करड़ी में 3 है, 3 तो इधर ही है, देखो 1 2 3, 3 तो इधर है, इधर कितना होगा, इधर हो जाएगा 3 माइनस 4 करड़ी में 3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो बाबू इधर आएगा वाई अक्ष पे, तो निर्देशांक क्या होगा 0 कामा कितना आ रहा नीचे बेटा, इधर 3 है, इधर आ रहा है, तो हो जाएगा 0 कामा 3 माइनस 4 करड़ी में 3, ये हो जाएगा बेटा इसका बिंदु, मतलब ए बी सी का निर्देशांक। अब कहां पे जाएगा बेटा, 4 करड़ी में 3 कहां पे जाएगा, देखना, जैसे 3 माइनस 4 करड़ी में 3 हम बोल दिए। ठीक है बाबू, और यक्स का तो पता है क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो 0 कामा 3 माइनस 4 करड़ी में 3। ठीक है, तो क्या होगा 0, 3 में से बेटा 4 करड़ी में 3 का मान क्या करना है, घटा देना है। क्या करना बेटा, 4 करड़ी में 3 का मान आप लोग घटा देना। ठीक है, जब मान घटाओगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब आंसर आप लोग निकालना कितना आ रहा है, लगभग बेटा 4 करड़ी में 3 का मान आएगा 6.928, कितना आएगा 6.928। बेटा 3 अगर घटाएंगे तो 0 कामा माइनस 3.928 यही आएगा। तो बेटा 3.9 मतलब 4 के आसपास ही कहीं पे होगा, यही कहीं पे होगा बिंदु सी आपका। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से ऐसे मिला दें, मतलब स्केल से मिलाना सीधा, इन्हें चाहे जैसे लाके मिला दिए, और यहाँ से ऐसे मिला देना, यह बन जाएगा बेटा समबाहु त्रिभुज। और तीसरे जो बिंदु होगी उसके निर्देशांक होंगे 0 कामा 3 माइनस 4 करड़ी में 3, 3 इधर जा रहा है बेटा, इसलिए 3 में से क्या करेंगे, जो आ रहा है इसकी ऊंचाई इसको घटा देंगे। ये इजी तरीका हो गया। ठीक है, चलो इसको नोट करो, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, और हम तो भाई इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णानगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। ठीक है, गुलमोहर और पौधों को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। ठीक है, इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ है। ठीक है, घास लान लगा हुआ लान है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। विद्यार्थियों भूखंड के शेष भागों में फूलों के पौधों के बीज बोने हैं। ठीक है, पहला दिया ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा इसमें दिया है क्या है, ए बी सी डी 4 को बनाया है, देखना ऐसे बनाया है, यहां पे ए है, यहां पे बी है, क्या है बेटा यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। अंदर बेटा कुछ ऐसे त्रिभुज बना है, अब पता नहीं इतना वो ध्यान नहीं दिए हम। यहाँ पे क्या है बेटा पी क्यू आर, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है।
तो बेटा कहा है बिंदु ए को मूल बिंदु मानते हुए, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,0। इधर जो भी होगा बेटा प्लस होगा, इधर जो होगा बेटा प्लस में होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर और नीचे वाला माइनस होता है। तो बेटा P जब देखोगे तो इधर वाले लाइन में बिंदु P कहां पे है बेटा, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, तो इधर वाले लाइन में बिंदु P जो पड़ेगा बेटा आपका यहां कहीं पे पड़ेगा, जहां पे बिंदु 4 रहेगा। क्या रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा? 4 आएगा। आप लोग काउंट करना कितना आएगा बेटा? 4। और ऊपर वाले लाइन में काउंट करोगे एकदम सटे को छोड़ के। ठीक है, तो कितना है बेटा, कितना है अगर देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, लगभग छठवां आएगा। ठीक है बेटा, तो 4,6 होगा। ठीक है, क्यू का अगर देखोगे बेटा तो क्या है, देखोगे तीसरे पे दिख रहा है ना, तो 3 हो जाएगा। नीचे वाले में 3 दिख रहा है, ऊपर वाले में कौन सा दिख रहा है बेटा? ऊपर वाले में दूसरे पे दिख रहा है, 3,2 हो जाएगा। ठीक है, आर का अगर देखोगे बेटा तो आर का, क्यों? क्योंकि इधर सब प्लस होते हैं, इधर सब प्लस होते हैं, तो प्लस में ही लेना है। ठीक है, आर वाला देखोगे बेटा तो कितना है, इधर नीचे वाले में छठवें पे है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ऊपर वाले में किस पे? 5वें पे, तो 6,5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाओ बेटा, 2 क्वेश्चन है इसमें, एक हो गया। दूसरा कह रहा है यदि मूल बिंदु सी हो तो त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बेटा मूल बिंदु सी हो गया ये। ठीक है, तो इधर वाला क्या होगा बेटा? निगेटिव होगा, इधर वाला भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां से गिनते आना है बेटा कि पी कहां पे पड़ रहा है, इधर की पी पे कितना पड़ रहा है। ठीक है, दोनों मान एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के निगेटिव होंगे। आंसर चाहे पॉजिटिव दे चाहे निगेटिव, गलत दिया। ठीक है, दोनों के मान क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो P वाला गिनोगे अगर बेटा तो P वाला किस पे आया है? -12 पे पड़ेगा। कितने पड़ेगा? 12,2 पे पड़ेगा। ठीक है, Q का देखोगे अगर बेटा तो Q का आया है किस पे? पड़ा है बेटा -13 पे, और नीचे वाली लाइन में देखोगे तो -6 पे। ठीक है, R का देखोगे बेटा किस पे पड़ा है? R वाला -10 पे, और नीचे देखोगे बेटा -3 पे। ये हो गया आप लोगों का बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर। ठीक है, टोटल बाबू इसमें कितने? 12 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन है टोटल के? टोटल 12 क्वेश्चन हैं, और हम लोग कितना? 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मतलब 6 क्वेश्चन और बाकी हैं, जो कि 9वें में ही 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं, और 6 क्वेश्चन अगले वीडियो में कर देंगे, क्योंकि अगर सबके सब इसमें करने लगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे वीडियो। तो आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों से एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।